ओम श्री हनुमते नमः। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। नमस्कार। उपनिषदों के संदेश अंक 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ईशावास्योपनिषद के द्वितीय मंत्र को समझेंगे, उसका पाठ करेंगे। एक बार मैं फिर से निवेदन कर दूं कि उपनिषद जीवन का शास्त्र है, संसार में कुशलता से जीने का शास्त्र है, जीवन में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में व्याप्त तनाव को दूर करने का शास्त्र है और सबसे बड़ी बात, जीवन को सुखमय बनाने का शास्त्र है। आज जिस मंत्र का पाठ हम लोग करने जा रहे हैं अद्भुत है, बहुत ही लाभकारी है। कर्मकांड कुछ भी नहीं करना है, बस मंत्र का स्मरण सुबह शाम नित्य रखना है, कुछ आत्म परीक्षण करते रहना है। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः, यानी करने योग्य शास्त्र नियत कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यतोऽस्ति, यानी इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। तो शास्त्र नियत कर्मों को करने से कर्म लिप्त नहीं होंगे, कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। पहली बात यह समझें कि कर्म क्या है और कर्म बंधन से मुक्ति क्यों जरूरी है। कर्म का अर्थ हुआ आपने जो किया, स्थूल रूप से जो क्रिया आपने की, मानसिक विचार भी कर्म है। तो आपने जो कुछ भी किया वह आपका कर्म हुआ। अब जो कुछ करना था वह आपने कर दिया, आपका एक कर्म खड़ा हो गया। क्योंकि अब यह भूतकाल का विषय है। आपने अच्छा किया, बुरा किया, पाप किया, पुण्य किया, पर आपने किया, तो इस कर्म के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ आप। उसका एक फल मिलेगा, एक प्रतिक्रिया मिलेगी जो आपके अनुकूल हो सकती है, प्रतिकूल हो सकती है। तो साधारण शब्दों में यही कर्म सिद्धांत है। भूल हमसे यह होती है कि हम भूल जाते हैं अपने कर्मों को। पर साहब, आपने जो पत्थर फेंका था वह कब लौटेगा यह आप नहीं जानते। स्थान काल कुछ नहीं पता होता, लेकिन लौटेगा जरूर। आज लौटे या 20 वर्ष बाद लौटे। तो यह हुई बाहर की बात, बाहरी दुनिया की बात। एक दुनिया हमारे अंदर भी बसती है। यह दुनिया यादों के सहारे चलती है। हमारे सभी कर्म, ध्यान रखिए, एक याददाश्त, एक मेमोरी निर्मित करते हैं। हम जब भी कुछ सोचते हैं, चीजों को समझते हैं या अनुभव करते हैं, तो इन सभी क्रियाकलापों को वही मेमोरी, वही याददाश्त नियंत्रित करती है। उसका सतत नियंत्रण हमारे ऊपर रहता है। हम धीरे धीरे अपने संचित कर्मों के फलस्वरूप एक खास दृष्टिकोण से जवाब देने के आदी हो जाते हैं। एक तरह से यह स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया हुई।
अब देखिए, मजे की बात यह है कि हमारा स्वभाव ज्यादातर अभाव या प्रभाव में होता है, और ऐसा इसलिए होता है कि कर्म बंधन होता है। हम कहीं बंधे होते हैं, हमारी एक आदत बन चुकी रहती है। पर अगर मूल स्वभाव में रहें तो संतों ने इस अवस्था को विकर्म कहा। कर्म सापेक्ष विकर्म बन जाए तो कर्मों का लेप हो जाता है। इसे अकर्म भी कहते हैं, क्योंकि कर्म, विकर्म और इन दोनों का जो फल निकला वह हुआ अकर्म, यानी आपने कुछ किया नहीं, यानी कुछ शेष नहीं रहा। शुद्ध चेतना का रूप हम पा गए, हम अपने निज स्वभाव में, निज स्वरूप में आ गए। फिर यह भी समझे कि कर्म का संबंध भूतकाल से है, परिणाम का संबंध थोड़ा बहुत वर्तमान और भविष्य से है। यह भी निश्चित है कि प्रत्येक क्रिया का एक फल होगा ही। अब अगर आप में साहस हो फल को स्वीकारने की तो कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, वह सब कुछ करें जो करते आ रहे हैं। लेकिन जिन फलों से, जिन प्रतिक्रियाओं से आप परेशान हो जाते हैं, डरे डरे रहते हैं, यह आवश्यक है वे सब कर्म न करें, याददाश्त मेमोरी न बनने दें। हमारे ऋषियों ने व्रत, उपवास, तीर्थाटन का जो प्रावधान रखा था उसका मूल उद्देश्य था, चलो भाई आज तक जो हुआ सो हुआ, पाप पे पुण्य सब तिरोहित, कल से फिर नया जीवन शुरू करो, गंगा स्नान कर लो, सब पाप तुम्हारे धुल जाएंगे, कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी। तो दरअसल यह एक मानसिक उपाय था। बाद में हम लोग मूर्खतावश इसमें लाभ हानि जोड़ते गए और इसे हम लोग ने शुद्ध कर्मकांड बना दिया, जबकि यह निज शुद्धि के लिए यह सब कुछ किया जाना था। तो शांति, समृद्धि, आनंद के लिए आपको एक चुनाव करना पड़ेगा कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म न करें। कुर्वन् नेह कर्माणि कहकर ऋषि ने इशारा किया कि ईश्वर पूजार्थ शास्त्र नियत कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो तो तुम्हारे सभी कर्म तुम्हें बंधन में नहीं डालेंगे। भगवद गीता के 5वें अध्याय में एक श्लोक है, ब्रह्मणाधाय कर्माणि संगव्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह जल से कमल के पत्ते की भांति पद्म पत्र मीवाम्भसा, जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अर्थात परम चेतना के आश्रय से अकर्ता भाव की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कर्म योगी सब कर्म करता है पर कर्म का लेप नहीं होता। मेरे श्रोतागण ध्यान दें, धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है, उसका परिणाम से कोई संबंध नहीं होता, स्रोत कृत्य का महत्वपूर्ण होता है। कभी हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, परिणाम बुरा हो जाता है। कभी हम बुरा चाहते हैं पर परिणाम अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम कर्म कर्तापन के अभिमान से करते हैं। हमारी ये जो याददाश्त है, ये जो मेमोरी है, हमारी आदतें भयंकर अहंकार से लिप्त होती हैं। हमें इसका पता नहीं होता, इसका आभास नहीं होता, और इसको छोड़ने का उपाय संतों ने बताया है। 2 बातें अपनानी होती हैं। एक, स्वधर्म का पालन करना। धर्म को मोटे तौर पर 3 भागों में
बांट सकते हैं, अधर्म, परधर्म और स्वधर्म। तो न तो अधर्म न परधर्म, बल्कि अपने स्वधर्म में रहना है। और दूसरी बात, दूसरा उपाय यह है कि अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दें, स्वयं कर्ता की जगह निमित्त बन जाए। गीता सार भी देखिए यही है। अर्जुन स्वधर्म से भाग रहे थे। अर्जुन नैतिक परिभाषा में फंस गए कि युद्ध में मुझे स्वजन को मारना पड़ेगा, पाप लगेगा, लेकिन भूल गए कि युद्ध में, कुरुक्षेत्र में वे सैनिक हैं और स्वधर्म है युद्ध करना। उन्हें कर्म बंधन का भी डर सता रहा था कि कुल की स्त्रियां विधवा होंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि कर्म करो, फल के प्रति आसक्ति मत रखो। कर्ता तो परमात्मा है, तुम निमित्त भर हो। एक बोध कथा है, हास्य कथा भी आप मान लीजिए, कि एक बार एक हट्ठा कट्ठा आदमी ट्रेन से यात्रा कर रहा था। उसके पास एक गठरी थी जो सिर पर लिए हुए था। तो सहयात्रियों ने समझाया कि भाई साहब ये गठरी नीचे रख दो, नाहक क्यों सिर पर लिए बैठे हो। पर वह तर्कशास्त्र में निपुण था, बोला सोचो क्या यह पाप नहीं होगा? जड़ चेतन सब में प्रभु का वास है, ये रेलगाड़ी भी प्रभु की। तो एक तो यह रेलगाड़ी हमें ढो रही है, उस पर से गठरी भी रख दें, महापाप। अरे कुछ तो रहम करें हम, कम से कम अपनी गठरी अपने सिर पर तो ढो सकते हैं। आप ध्यान देंगे तो हम भी कुछ ऐसा ही तमाशा कर रहे हैं। मूल कर्ता तो परमात्मा है, यह संसार उसी का है। तो हम अपने सारे कर्म उससे क्यों न समर्पित कर दें। संतों ने कर्म की 3 वृत्तियां बताई, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण कहा। रजोगुण है अपने कर्म का फल हम अवश्य प्राप्त करके रहेंगे। तमोगुणी स्वभाव है कि वाला व्यक्ति सोचता है कि अगर फल चखने को ना मिले तो नाहक हम कर्म क्यों करें, कर्म त्याग। पर इन दोनों से ऊपर सतोगुणी व्यक्ति सिर्फ कर्म करता है, न आगे न पीछे फल की इच्छा रखता है। वह प्रत्यक्ष कर्म में ही आनंद लेता है, आनंद पाता है। मीराबाई की कथा से आप परिचित हैं। जब वृंदावन में कृष्ण भक्ति में लीन थी तो वहां का पंडा समाज उपवास करते हुए बोला कि क्यों भाग कर आई हो, कृष्ण को वृंदावन छोड़े तो हजारों साल हो गए, 5-6 हजार साल हो गए, तुम बेकार में दौड़ कर आई हो। मीराबाई ने बड़ा अद्भुत जवाब दिया था कि आपको किसने कहा कि मैं कृष्ण को पाने के लिए दौड़कर आई हूं? मैं कृष्ण दर्शन के लिए नहीं दौड़ती। दौड़ने में रस है, आनंद है, यही मेरी पूजा है, इसीलिए दौड़ती हूं। तो कर्म ही पूजा है, कर्म ही आनंद है। आपने बच्चों को देखा होगा खेलते हुए, वे खेलते हैं क्योंकि उसमें आनंद है, इससे उन्हें व्यायाम का भी लाभ मिल जाता है। पर क्या वे फल के लिए खेलते हैं? उनको तो सिर्फ आनंद से मतलब है, अपने कर्म से मतलब है। कर्म के साथ देखिए मेल, मन का मेल जरूरी होता है, तभी निष्कामता आती है। हमारे दुखों का मूल कारण यह है कि मन हमारा कर्म फल में लगा रहता है, यानी शरीर कहीं मन कहीं। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि मन लगाकर पढ़ो, अच्छी बात, बहुत सुंदर बात, मन लगाकर पढ़ना भी चाहिए। पर दूसरे ही क्षण यह बताना नहीं भूलते कि IIT मेडिकल में प्रवेश नहीं मिलेगा अगर मन लगाकर नहीं पढ़े। अब जरा सोचिए कि अंततः मन आप कहाँ लगवा रहे हैं बच्चे का, पढ़ाई में या IIT मेडिकल के प्रवेश पर? क्या हम यह नहीं समझा सकते कि बेटा बेटी तुम विद्यार्थी हो, तुम्हारा स्वधर्म है पढ़ना, और ये इसी में तुम्हारा आनंद है,
और परिणाम ठाकुर जी जाने। कभी कहकर तो देखिए, बेटा बेटी बहुत हल्का महसूस करेंगे। यही जीवानंद है, भजनानंद है। और यही बात ऋषि समझा रहे हैं कि शास्त्र नियम करते हुए 100 साल जीने की इच्छा रखो, पर ध्यान रहे कर्म बंधन में मत फंसना। यजुर्वेद का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, अदीनः श्याम शरदः शतम भूयस्य शरदः शतात, अर्थात हम 100 वर्ष तक अधीन होकर रहें, यानी कि दीनता के भाव से अपने को दूर करते हुए सदा उन्नति पथ पर आगे बढ़ते रहें। तो आज बस इतना ही। अगले सप्ताह ईशापनिषद के नए मंत्र के साथ फिर हम लोग सत्संग करेंगे। तो मुझे अनुमति दें। नमस्कार।